जय हिंद साथियों, आज हम प्रयागराज जनपद के इलाहाबाद शहर में हैं। यहाँ जो सिस्टम हम अपग्रेड करने जा रहे हैं ये जीटीबी नगर करेली इलाहाबाद में पड़ता है। एक विद्यालय है, उस पर पहले से ही एक सिस्टम लगा हुआ था जो कि यहाँ के लोड को अब तक चला रहा था, परंतु जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनको जो उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके आउटपुट में कुछ दिक्कत आ रही थी। उन्होंने जो अपने आउटडेटेड सिस्टम है उसको चेंज करके हाइब्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं। यहाँ पे हम अपने लक्स पावरटेक के 6 किलोवाट के 6 इन्वर्टर्स और बाइटेक की लिथियम बैटरी 30 किलोवाट आवर के लिथियम बैटरी बैंक के साथ यहाँ का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। जो सिस्टम चेंज कर रहे हैं अब हम आपको ले चलते हैं। हम एक्चुअली साइट पे आ गए हैं जहाँ पे हमारा इन्वर्टर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं वो ये लगा हुआ है, और इसको दिखलाने किसी की बुराई करना नहीं है। ये चूँकि एग्जैक्ट साइट पे जहाँ से हमको आउटपुट लेना है या जहाँ हमारा इन्वर्टर फिट हो रहा है वहाँ रखा हुआ था, तो ये हम एक सिंबॉलिक के तौर पे वीडियो बना रहे हैं कि हम जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर्स हैं उसको रिप्लेस करके हम अपने हाइब्रिड इन्वर्टर को लगा रहे हैं, जो 30 किलोवाट लिथियम बैटरी बैंक और 6 किलोवाट के हमारे 6 इन्वर्टर आपस में पैरेलल होंगे, जो कि ये ट्रूली हाइब्रिड इन्वर्टर है हमारा लक्स पावरटेक का, और लिथियम बैटरी हमारी बाइटेक की है। ये सिस्टम अपग्रेड हो करके अब हाइब्रिड मोड पर आगे से रन करेगा। थैंक यू। जो ये हमारा 40 केवीए का इन्वर्टर है इसको रिप्लेस करके हम अपने 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर को यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, और जो इन्वर्टर हम रिप्लेस कर रहे हैं वो 3 फेज़ आउटपुट का था, और हम अपने जो हाइब्रिड इन्वर्टर हैं उसको सिंगल फेज़ आउटपुट के साथ यहाँ का जो सिस्टम डिज़ाइन किया है वो सिंगल फेज़ आउटपुट में ही इनके स्कूल के जो लोड हैं उनको रन करेगा। आप सभी से हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, जिससे हमको एक हौसला मिले इस तरह के वीडियो बनाने की, और हम आपके बीच में अपने जो भी इंस्टॉलेशंस होते हैं उसकी वीडियो आपके बीच में आते रहें। धन्यवाद। ये स्कूल है और जिसकी छत पे हमारे पैनल्स लगे हुए हैं, और स्कूल के अंदर की हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं बच्चों के एक्टिविटीज़ की। अब हम अपने साइट पे चल रहे हैं। हमने इन्वर्टर्स को और उसके साथ साथ जो हमारी लिथियम बैटरी है उसको हैंग कर लिया है, और बैटरी और इन्वर्टर को हैंग करने के बाद केबल ट्रे लगा रहे हैं, और नीचे वाली जो हमारी केबल ट्रे है इससे हम जो हमारे पैनल से डीसी वायर्स आ रहे हैं इस केबल ट्रे के थ्रू हम अपने डीसी डीबी में कनेक्ट करेंगे। हमारी केबल ट्रे फिक्स हो गई है, और अब हम अपने डीसी वायर्स को डीसी डीबी बॉक्स से कनेक्ट करेंगे। हर इन्वर्टर का अपना अलग 2-in-2 आउट डीसी डीबी है। और पैनल्स के वायर कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम इन्वर्टर को अपने डीसी-डीबी बॉक्स से कनेक्ट कर रहे हैं।
बारी बारी से हम सारे इन्वर्टर्स को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे टोटल 6 इन्वर्टर्स जो आपस में पैरेलल होंगे, सभी को डीसी-डीबी बॉक्स से कनेक्शन किया जा रहा है। और ये दिन डूबने के बाद भी हमारा काम चल रहा है, क्योंकि साइट को हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके देना है ताकि हम अपनी अगली साइट पे पहुंच सकें। कनेक्शन करते समय इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है कि हमारे जो वायर्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट हैं या नहीं। हमारे डीसी वायर का काम डीसी-डीबी के साथ कनेक्शन का कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट इन्वर्टर को चेक किया जा रहा है कि स्क्रू पुली टाइट है या नहीं। और डीसी वायर्स के कनेक्शन के बाद अब हम अपने एसी वायर को एसी-डीबी तक ले जाने के लिए ये केबल ट्रे लगा रहे हैं। अब ये दोनों केबल ट्रे के बीच से आपस में जोड़ने के लिए सारे इन्वर्टर्स के साथ केबल ट्रे लगाई जा रही है। इससे हम जो हमारे बैटरी के वायर्स हैं उसे ईज़िली इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। आज के दिन की काफ़ी रात हो गई थी, अब हम कल से काम शुरू करेंगे। दूसरी मॉर्निंग हम पहुंच आए हैं और अब हम फिक्स कर रहे हैं अपने नॉर्मल लोड और स्मार्ट लोड के लिए एमसीबी बॉक्स को। और हमारे दोनों लोड के एमसीबी बॉक्स फिक्स हो जाने के बाद अब हम बस बार को लगाएंगे। ये हमारा बस बार बॉक्स, इसके साथ हमारे स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड दोनों कनेक्ट होंगे।
ACDB को इन्वर्टर से जोड़ने के लिए हमारी केबल ट्रे लग गई। अब हम अपने नॉर्मल लोड को जो इसका फेज़ वायर है उसको MCB के साथ कनेक्ट करेंगे और MCB से बस बार में ले जाएंगे, और न्यूट्रल का जो वायर है उसको डायरेक्टली हम बस बार में कनेक्ट करेंगे। ये हमारे न्यूट्रल के वायर बस बार में कनेक्ट हो गए हैं। अब हम जो MCB में फेज़ वायर दिए थे उसे बस बार के साथ कनेक्ट करेंगे। और वीडियो की स्पीड हमने तेज़ इसलिए की हुई है कि हम कम समय में आपको अपने सारे कनेक्शंस को, जो हमारा कनेक्शन हो रहा है उसके वीडियोस को हम आपको दिखा सकें। नॉर्मल लोड के बाद अब हम जो हमारा स्मार्ट लोड है, हमारे लक्स पावरटेक के जो हमारा ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें 2 आउटपुट के ऑप्शन होते हैं। जिससे एक ये सुविधा मिलती है कि जो हम अपना स्मार्ट लोड चला रहे हैं वो जब हमारी बैटरी 30% तक बची रहे तो स्मार्ट लोड कट हो जाए, बाकी घर का नॉर्मल लोड चलता रहे, जिससे घर में कभी भी ब्लैकआउट की सिचुएशन न क्रिएट हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है स्मार्ट लोड का। ये हमारे दोनों आउटपुट के जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार फिर से चेक किया जा रहा है कि हमारे वायर्स टाइट हैं या नहीं, क्योंकि उसका सभी वायर्स का प्रॉपर्ली टाइट होना ज़रूरी है। ये वायर्स कनेक्ट हो जाने के बाद कुछ बस बार इस तरह का हमारा है, और इन्वर्टर के जो AC और स्मार्ट लोड के वायर्स कनेक्ट किए गए हैं। अब हम इनपुट के लिए ACDB विथ SPD बॉक्स फिक्स कर रहे हैं, और जो हमारा इनपुट आएगा सेपरेटली सारे इन्वर्टर्स में कनेक्ट किया जाएगा वायर, और वो जो इसका इनपुट का फेज़ वायर है वो MCB से आएगा, और जो इसका न्यूट्रल वायर इनपुट का है वो बस बार में डायरेक्टली लगाया जाएगा। और इनपुट में भी हमने बस बार के बाद इन्वर्टर से पहले SPD लगाया है, और SPD को हम
सेपरेट अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन के बाद अब हम बैटरी का बस बार तैयार कर रहे हैं। ये हमारा बैटरी का बस बार बॉक्स में फिक्स कर दिया गया है और वायर्स को टर्मिनल के थ्रू टाइट किया जा रहा है। और बैटरी का जो कनेक्शन इन्वर्टर का होना है, तो हम बैटरी सारे जो हमारी 6 बैटरीज़ हैं इनके वायर्स को बस बार के साथ कनेक्ट कर देंगे और बस बार से जब हम इन्वर्टर को कनेक्शन करेंगे वो इन्वर्टर और बस बार के बीच में हम सारे इन्वर्टर्स की अलग अलग 125 एम्पियर की सिंगल पोल MCCB जो उसका पॉजिटिव वायर है उसके साथ लगा देंगे। ये हमारी MCCB जो बस बार और इन्वर्टर के बीच में इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। हमारे बैटरी के वायर्स सब टाइट किए जा रहे हैं इन्वर्टर्स के साथ जो लगे हुए हैं। ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। ये हमारी बैटरीज अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट के बाद हम इन्वर्टर को अपने स्टार्ट करेंगे। पहले हम बारी बारी से सभी बैटरी को ऑन करेंगे। बैटरी ऑन हो जाने के बाद जो हमने MCCB लगाई है उसको ऑन करेंगे। हमारी MCCB ऑन हो गई। अब हम इन्वर्टर्स को ऑन करेंगे। ये सारे इन्वर्टर हमने बारी बारी से ऑन कर दिए। अभी अगर लाइट चली जाए तो बंद हो जाएगा। बैटरी और इन्वर्टर सभी ऑन होने के क्रिटिकल बाद लोड आपका चलेगा। बस वही जो है ये ऐसा दिख रहा है। हाँ, वहाँ से लोड और हमारे कोई ज़रूरत तो नहीं इसको लोड देने की। नहीं। हमने सब अपने कनेक्शन को चेक कर लिया। फाइनली ये हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है और इस वक्त रात के तकरीबन 2 बजने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करने के लिए इसको काफ़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अभी स्टार्ट हुआ और इस इन्वर्टर से हमारे लोड सारे चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को हमारा ये काम कैसा लगा कृपया हमें मैसेज करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।